हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। मेरा नाम है राहुल और मेरे इस चैनल का हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे नेटवर्क टेक्नोलॉजीज का आईपीओ के बारे में, जिसकी डेट 17 जुलाई से 19 जुलाई के बीच में है। और ये जो नेटवर्क टेक्नोलॉजीज है बेसिकली एक आईटी रिलेटेड कंपनी है एंड आईटी सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती है। एंड इसका जो बिजनेस है काफ़ी डाइवर्सिफाइड बिजनेस है, जो कि सर्वर, स्टोरेज, बैकअप, हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग सिस्टम, सुपर कंप्यूटर सिस्टम, एआई रिलेटेड सर्विसेज, क्लाउड सर्विसेज, हाई परफॉर्मेंस स्टोरेज एंड डेटा सेंटर्स, इन सब से रिलेटेड काम करती है। यानी कि काफ़ी जो बिजनेस है जो कि एआई से रिलेटेड एंड आईटी से रिलेटेड कंपनी है, तो ये 10 से ज़्यादा इनकी जो सर्विस है वो प्रोवाइड करती है। ये जो कंपनी है इंडिया की वन ऑफ द लीडिंग हाई एंड कंप्यूटिंग सिस्टम प्रोवाइडर है। इट प्रोवाइड आईटी एंड आईटी रिलेटेड सर्विस इन द बीएफएसआई सेक्टर, बैंकिंग, फाइनेंस एंड इंश्योरेंस सेक्टर एंड डेटा सेंटर अक्रॉस द इंडिया। ये जो कंपनी है गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन को कैटर करती है एंड स्पेस, डिफेंस, हायर एजुकेशन, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में हेल्प करती है एंड गवर्नमेंट के साथ मिलकर ये काम करती है। जेएनयू, इसरो, एरा, इन सब से रिलेटेड काम करती है, इन सब से मिलकर ये काम करती है। नेटवर्क टेक्नोलॉजी ने अभी तक 300 प्लस हाई एंड कंप्यूटिंग सिस्टम प्रोवाइड किए हैं अपने 1900 कस्टमर्स के लिए। बीते वर्षों में जो इंडिया के मोस्ट पावरफुल सुपर कंप्यूटर्स हैं वो इस कंपनी के द्वारा बनाए गए हैं। और ये जो कंपनी टेलीकॉम क्लाउड सॉल्यूशंस में भी काम करती है और इसके 3 R&D सेंटर्स हैं जो कि फरीदाबाद, हैदराबाद एंड गुड़गांव में हैं। नेटवर्क टेक्नोलॉजीज का फुल्ली इंटीग्रेटेड बिजनेस ऑपरेशन इनको एक इंडिया का मोस्ट इम्पॉर्टेंट ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर बनाता है। सबसे पहले हम बात करेंगे हाइपर कन्वर्ज्ड इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में। इट इज बेसिकली रिप्लेसमेंट ऑफ सेपरेट सर्वर, स्टोरेज एंड स्टोरेज एरे, इन सब का रिप्लेसमेंट है बेसिकली ये हाइपर कन्वर्ज्ड इंफ्रास्ट्रक्चर। दूसरे नंबर पे हम बात करेंगे एआई सिस्टम एंड एंटरप्राइज वर्क स्टेशन। ये कुछ कंप्यूटर नेटवर्क सिस्टम है जो कि एक्सक्लूसिवली एआई रिलेटेड जो टास्क है उसी पे काम किया करते हैं। तीसरे नंबर पे हम बात करेंगे हाई परफॉर्मेंस स्टोरेज। ये बेसिकली एक स्टोरेज मैनेजमेंट सिस्टम है जो कि लार्ज नंबर ऑफ फाइल्स एंड कॉम्प्लेक्स अनस्ट्रक्चर्ड डेटा को नेटवर्क के अगेंस्ट मूव करता है। चौथे नंबर पर बात करेंगे डेटा सेंटर्स। डेटा सेंटर्स आर डिजाइन टू स्टोर एंड प्रोसेस एंड मैनेज डेटा, यानी कि डेटा को मैनेज करने के लिए डेटा सेंटर्स का उपयोग होता है। अब हम बात करेंगे इनकी रेवेन्यू सेगमेंट क्या है एंड रेवेन्यू का ब्रेकडाउन क्या है, इनको किस सेगमेंट से कितना पैसा आता है, किस सेगमेंट से कितना पैसा नहीं आता है। तो सुपर कंप्यूटिंग जो सॉल्यूशंस प्रोवाइड करते हैं, सुपर कंप्यूटिंग सिस्टम जो प्रोवाइड करते हैं, उससे 39.19% ऑफ द रेवेन्यू जनरेट होती है। प्राइवेट क्लाउड एंड एचसीआई बिजनेस, उससे 33.13% का रेवेन्यू जनरेट होती है। एआई सिस्टम एंड एंटरप्राइज वर्क स्टेशन से 7.01%, एचपीएस सॉल्यूशन से 6.99%, डेटा सेंटर एंड सर्वर बिजनेस से 6.42% एंड सेलिंग सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन फॉर सुपर कंप्यूटर से 2.15% की इनकी रेवेन्यू जनरेट होती है। इनकी जो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है वो हरियाणा में है एंड इनकी जो ऑफिस हैं वो 15 ऑफिस हैं जो ऑल ओवर इंडिया क्रॉस फैले हुए हैं। एंड इन फाइनेंशियल ईयर 2023 द कंपनी वेंचर्ड इनटू द न्यू प्रोडक्ट लाइन सच एज नेटवर्क स्विचेस एंड 5G ORN इक्विपमेंट, यानी कि नेटवर्क स्विचेस एंड 5G ORN इक्विपमेंट्स में भी ये वेंचर हुए हैं और इन्होंने नया एक प्रोडक्ट सेगमेंट में एंटर किया है 2023 में। तो ये दिन प्रतिदिन ये बहुत सारे जो आईटी के सॉफ्टवेयर्स हैं, आईटी के इक्विपमेंट्स हैं, उनको मैन्युफैक्चर कर रहे हैं एंड इनका जो कोलैबोरेशन है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ भी है। एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ इनको पीएलआई स्कीम में इनको लिंक किया गया है जिससे इनको आर्थिक सहायता मिले ताकि ये और मजबूत रूप से अपना प्रोडक्शन को बढ़ा सकें। तो इनको पीएलआई जो प्रोडक्शन लिंक्ड स्कीम होती है उसमें इनको एनरोल कर रखा है। इनको बेसिकली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने आईटी हार्डवेयर पीएलआई स्कीम में इनको एनरोल कर रखा है। उसके साथ ही टेलीकॉम एंड नेटवर्किंग पीएलआई स्कीम में भी इनको एनरोल कर रखा है। चलिए अब हम इसके बात करते हैं कि क्या इसके रिस्क एंड चैलेंजेस हैं। जो ये कंपनी है बेसिकली अपना जो कैपेसिटी है उसका 50 to 55% ही उपयोग कर पा रही है, यानी कि ये पूरे 100% कैपेसिटी पे काम नहीं कर पा रही है। उसकी जो कैपेसिटी 100% होनी चाहिए ये तो उसका 50 से 55% पे ही अभी वर्क कर पा रही है। तो काफ़ी ज़्यादा इसकी जो कैपेसिटी है उसका लूज हो रहा है। एंड दूसरी बात है कि इन फाइनेंशियल 2023 53% ऑफ द कंपनी रेवेन्यू हैज बीन रिसीव्ड फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रोजेक्ट्स एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि 53% जो इनकम है
वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो ऑर्गेनाइजेशन है उनसे रिसीव हो रहा है। तो ये भी एक ड्रॉबैक है एंड रिस्क एंड चैलेंजेस है। मतलब अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की पॉलिसीज अगर कुछ चेंज होती हैं तो इनके रेवेन्यूज भी कम ऊपर नीचे हो सकते हैं। चलिए वहीं कुछ फाइनेंशियल से बात करते हैं। योर टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इज 144.29 इन फाइनेंशियल 2021। 2022 में 247.94 एंड फाइनेंशियल ईयर 2023 में 445.65। यानी कि फाइनेंशियल ईयर 21 से 22 और 22 से 23 में जो रेवेन्यू है इंक्रीज हो रही है 144 से 247 एंड 247 से 445। यानी कि रेवेन्यू हमेशा बढ़ रही है। अगर हम प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो फाइनेंशियल ईयर 2021 में 8.23 था जो कि बढ़ के 22.45 हुआ 2022 में एंड 22.45 से 46.94 हो गया फाइनेंशियल ईयर 2023 में। अगर हम एबिटा मार्जिन की बात करें तो 15.89 है एंड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन 10.55 है। और ये जो डेटा है हम 2023 का बता रहे हैं फाइनेंशियल ईयर 2023 का। एंड पीई रेशियो इस पर्टिकुलर कंपनी की है 54.22, यानी कि एंड इंडस्ट्री पीई रेशियो जो है 79.82 है। यानी कि ये कंपनी जो है अपनी इंडस्ट्री पीई रेशियो से कम पीई रेशियो पे वर्क कर रही है। एंड नेट डेब्ट टू इक्विटी रेशियो है 0.30, यानी कि कर्जा बिल्कुल ना के बराबर है। एंड रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो 68.01 एंड रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इज 64.42, यानी कि रिटर्न ऑन इक्विटी एंड रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड दे आर बोथ फैबुलस एंड फैंटास्टिक। एंड 2 ईयर सेल्स CAGR है 54.43 एंड 2 ईयर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स CAGR है 185.18% का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स CAGR रिटर्न है। अगर हम इस IPO की डिटेल्स की बात करें तो IPO की ओपनिंग डेट है 17 जुलाई, क्लोजिंग डेट है 19 जुलाई एंड इसका जो प्राइस बैंड है 475 से 500 के बीच में है एंड लॉट साइज 30 शेयर्स का है, यानी कि लगभग 15,000 का आपको एक लॉट मिल सकता है। एंड इशू साइज इज 631 करोड़ एंड फ्रेश इशू इज 206 करोड़। ऑफर फॉर सेल इज 425 करोड़ एंड बेसिस ऑफ अलॉटमेंट डेट इज 24 जुलाई 2023 एंड लिस्टिंग डेट इज 27 जुलाई 2023 एंड ये जो लिस्टिंग होगी NSE एंड BSE दोनों पे लिंक होगी। ये हमने डिटेल एनालिसिस किया नेटवर्क टेक्नोलॉजीज के IPO के बारे में। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो आप हमें लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।